Dear students, this is your English grammar class and we were reading the chapter noun। जो हम चैप्टर हमारा था नाउन उसको पढ़ रहे थे। इस नाउन चैप्टर में अभी तक हमने नाउन की डेफिनेशन देखी, नाउन के टाइप्स देखे, जिसमें हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन की बात करी थी और कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी करी थी। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट जेंडर। नाउन्स एंड प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जेंडर्स। 4 जेंडर होते हैं, जनरली 2 ही जेंडर होते हैं, लेकिन 4 जेंडर जो हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो होता है मैस्कुलिन, मतलब सारे मेल्स जो हैं वो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, जैसे मेन, लायन, रूस्टर, है ना। फेमिनाइन में सारे फीमेल्स आते हैं, जैसे ये रूस्टर कोक मुर्गे को कहते हैं, मैन का विमेन, लायन का लाइनेस, रूस्टर का हैन। तो ये सारे आपके फेमिनाइन और मैस्कुलिन जेंडर हैं। फिर है कॉमन जेंडर, जो या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, दोनों में से किसी भी कैटेगरी में इनको डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेबी है तो बेबी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। कज़िन जो है वो बेबी कज़िन में गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है। और टीचर जो है वो लेडी टीचर भी हो सकती है, जेंट्स टीचर भी हो सकता है। न्यूट्रल जेंडर, जो ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, जैसे बुक, स्टोन, चेयर, अब इनको हम किसी भी जेंडर में काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट देयर जेंडर्स इन द ब्लैंक्स गिवन। देखिए, सबसे पहले अंकल और आंट। तो अंकल और आंट कौन कौन से हैं? ये तो हो गया मैस्कुलिन जेंडर, ये हो गया फेमिनाइन जेंडर, ये यहाँ लिखना है। मैन आपका मैस्कुलिन जेंडर है। फिर वाइफ आपका फेमिनाइन जेंडर है। अच्छा, फार्मर की बात करें तो जनरली हम इसको मैस्कुलिन जेंडर में मान सकते हैं, लेकिन ये कॉमन जेंडर भी हो सकता है क्योंकि लेडी भी फार्मर होती है। कुक जो है वो आपका कॉमन जेंडर हो गया, क्योंकि कुक लेडी कुक भी हो सकती है और जेंट्स कुक भी होते हैं। चलिए एक्सरसाइज डी देखते हैं। द आर्टिस्ट हैज़ 2 सन्स। आर्टिस्ट कॉमन जेंडर है, वो लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकते हैं। सन्स आपके मैस्कुलिन जेंडर है। फ्रेंड आपको कॉमन जेंडर है। फिर ब्राइड ग्रूम जो है वो आपका मैस्कुलिन जेंडर है, ब्राइड ग्रूम दूल्हे को कहते हैं। और कज़िन आपका कॉमन जेंडर है। बेबी आपका कॉमन जेंडर है और चाइल्ड जो है वो भी आपका कॉमन जेंडर है। नेबर भी कह सकते हैं, कॉमन जेंडर होता है। फ्लावर्स आपका न्यूट्रल जेंडर भी मान सकते हैं, है ना। गार्डन आपका न्यूट्रल जेंडर होता है। वास भी आपका न्यूट्रल जेंडर होता है। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इनको वापस लिखना है इन सेंटेंस को जिनमें हेंस है। तो हेंस का अपोजिट क्या होता है? रूस्टर। हमने एक वर्ड देखा था, रूस्टर्स या कोक्स, सिंपल वर्ड्स। फिर है आपका हॉर्स। तो हॉर्स का अपोजिट क्या होता है? मेयर्स। द मेयर्स रेन वेरी फास्ट। फिर प्रिंस का प्रिंसेस होता है। गीज का गांडर होता है। गीज हंसों को कहते हैं, है ना, प्लूरल होता है हंसों का। ये आपके इसका एस लगा सकते हैं आप, प्लूरल हो जाएगा। लेडी का जेंटलमैन होता है जेंडर चेंज करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फादर का मदर होता है स्टेग। बारहसिंगा को कहते हैं, इसका अपोजिट जेंडर डो और हैंड, डो या हैंड दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स जिनको काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन्स हो गए, सच एज मैंगो, ये आपके स्विंग और क्रेयॉन। जो काउंटेबल हैं उनको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे एयर, गोल्ड, वाटर, मनी, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ए ग्लास ऑफ वाटर कह सकते हैं, ए बैग ऑफ मनी कह सकते हैं, बाकी हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गए। चलिए हम इस टेबल को देखते हैं। इसमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को अच्छी तरह से डिफाइन कर रखा हुआ है। काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल में होते हैं। इनको हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सन है,
तो वो सिंगुलर में भी हो गया और सन्स प्लूरल में भी हो गया, जबकि अनकाउंटेबल नाउन केवल और केवल सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। इनको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब आ सकती है इनके साथ में, और इनमें केवल सिंगुलर वर्ब भी आती है। थर्ड पॉइंट, ए और एन जो है उनको यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन के पहले, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन यूज़ नहीं किया जा सकता है। फिर अगर हमें पता लगाना है कि ये काउंटेबल है या नहीं है तो वी आस्क हाउ मेनी से क्वेश्चन पूछे तो वो आपके काउंटेबल होता है, और हाउ मच से पूछे तो वो अनकाउंटेबल होता है। इसके साथ में मैनी, अ लॉट ऑफ, अ फ्यू और सम यूज़ करते हैं। इसके साथ में हम मच, लॉट ऑफ, बंच ऑफ, एनी, लिटिल आदि का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये आप एक्सरसाइज आपको करनी है, इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। जैसे सम ब्रेड, तो ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। बनाना जो है वो काउंटेबल में जाएगा। फ्यू एग्स काउंटेबल में जाएगा। अ लिटिल टाइम अनकाउंटेबल हो गया। बाउल ऑफ शू, ये आ रहा है इसलिए आपका काउंटेबल है। डोंट हैव एनी मनी, ये अनकाउंटेबल में हो गया। 10 ट्रीज काउंटेबल हो गया। अ लॉट ऑफ शुगर अनकाउंटेबल हो गया। मैनी बाइसिकल्स काउंटेबल हो गया। फ्यू मूवमेंट्स काउंटेबल हो गया। इनफ वाटर अनकाउंटेबल हो गया। सम चेयर्स ये अनकाउंटेबल हो गया। हाउ मच सैंड अनकाउंटेबल हो गया। लिटिल मिल्क अनकाउंटेबल हो गया। लॉट ऑफ बर्ड्स काउंटेबल हो गया। एन आवर ऑफ वर्क आपका काउंटेबल हो गया। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। राइट सी फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड यू सी फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स के लिए सी लिखना है, अनकाउंटेबल्स के लिए यू सी लिखना है। काउंटेबल के लिए सी और अनकाउंटेबल के लिए यू सी। जैसे लेडी तो सी, एयर तो यू सी, लाइट यू सी, डोल सी, टीचर काउंटेबल है, विंडो काउंटेबल है, सिल्वर अनकाउंटेबल है, फैंस काउंटेबल है, ऑक्सीजन अनकाउंटेबल है, म्यूज़िक यू सी अनकाउंटेबल है, मड अनकाउंटेबल है, माउंटेन काउंटेबल है, न्यूज़ अनकाउंटेबल है, और लव जो है वो भी अनकाउंटेबल है। तो ये आपका आज का जो ग्रामर का टॉपिक है वो फिनिश हुआ।